गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले कक्षा में बात किया था आर्टिकल 21 के बारे में, और आर्टिकल 21 के सभी आयामों को बहुत ही सारगर्भिक और सटीक तरीकों से जानने का प्रयास किया। और आगे के क्रम में हमने बताया था आपको हेमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता। तो इसमें कुछ आयामें थी जो आधे अधूरे थी, उन सभी आयामों को आज जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही सटीक तरीकों से और बहुत ही सारगर्भिक तरीकों से। बल्कि जानेंगे ही नहीं, अपने जीवन में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, उतारेंगे। तो हमने उसी क्रम में बात किया था हेमोसेक्सुअलिटी के बारे में। और इंडियन पिनल कोड का धारा 377, इंडियन पिनल कोड का मतलब क्या होता है हिंदी में? भारतीय दंड संहिता। यानी इंडियन पिनल कोड का धारा 377 कहता था कि अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करते यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसे न्यूनतम कितने वर्षों का? 10 वर्षों का, और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। यह कौन कहता है? इंडियन पिनल कोड का धारा 377। लेकिन अब बात ये आता है कि अप्राकृतिक यौन संबंध के केंद्र में कौन होगा। तो उसके तहत 3 बिंदु निर्धारित किए गए। पहला, नाबालिग के साथ यौन संबंध। नाबालिग कौन होता है? तो प्रत्येक वह स्त्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वह नाबालिग के श्रेणी में आएगा। अतः उसके साथ कोई पुरुष सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करता है तो वो दोषी पाए जाएंगे, जिसके कारण उसकी कम से कम सजा जो होगी वो 10 वर्षों का और अधिकतम आजीवन कारावास होगा। ये केंद्र बिंदु नंबर 1 सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल हेमोसेक्सुअलिटी के तहत। और दूसरा जो बिंदु था वह क्या था? पशु के साथ संबंध, पशु के साथ यौन संबंध, ये दूसरा। तीसरा केंद्र बिंदु क्या था? कि समान व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, समान व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, इसी को कहते हैं हेमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता। तो आज इसी के विषय पर जो आयामें छूट गई थी उसके बारे में हम पुनः विस्तार करने का प्रयास करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रखा हूँ हेमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता। समलैंगिकता को अपराध के श्रेणी में क्या किया गया? माना गया। तो जब इसे अपराध के श्रेणी में माना गया तो क्या हुआ कि कुछ केसें चली जिसमें नाज फाउंडेशन केस ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या किया? अर्जी लगाया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने धारा 377 के तहत समलैंगिकता से संबंधित प्रावधान को चुनौती दे दिया। यानी नाज फाउंडेशन केस है 2009 में, इन्होंने नाज एक संस्था है जो एड्स से संबंधित व्यक्ति के पक्ष में कार्य करता है। नाज फाउंडेशन क्या है? तो एक संस्था है जो एड्स संबंधित व्यक्ति के पक्ष में कार्य करता है। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये फाउंडेशन जो था उन्होंने क्या किया कि धारा 377 जो समलैंगिकता को अपराध मानता था उसकी चुनौती दे दिया। और चुनौती देते हुए तो आगे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया कि समलैंगिकता से संबंधित जो धारा 377 था उसको रद्द कर दिया। अब जब रद्द कर दिया तो आगे चल के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को पुनः बदल दिया कौन? सुप्रीम कोर्ट। चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर बॉडी है तो चुनौती दे दिया। फिर आगे के कड़ी में देखिएगा कि चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अपराध के श्रेणी से बाहर निकाल दिया। लेकिन सुरेश कौशल केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को क्या कर दिया? बदल दिया, और समलैंगिकता को पुनः क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपराध ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? अपराध ठहरा दिया। तब आगे चल के एक केस आता है जिसका नाम है नवतेज सिंह जौहर केस 2018। नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को सही ठहराया और अपराध के श्रेणी से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ये नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए समलैंगिकता को यानी हेमोसेक्सुअलिटी को सही ठहराया, और सही ठहराते हुए इसे क्या कर दिया कि अपराध के श्रेणी से बाहर कर दिया। और उसके
पीछे न्यायालय का यह तर्क था कि आईपीसी के धारा 377 समलैंगिकता से संबंधित प्रावधान चूंकि समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। आगे क्या कहा कि नवीन वैज्ञानिक शोधों के आधार पर समलैंगिकता अप्राकृति नहीं है, बल्कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही निम्न प्रकार की यौन संबंधित प्रकार लेकर पैदा होते हैं। वह व्यक्ति जन्म से ही होता है। आगे देखिए, यह अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मानवीय जीवन के कुछ व्यक्तियों को जीने से वंचित करता था, अतः यह सही है। ये किसका इंटरप्रिटेशन है? ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। फिर कहा यौन संबंधित प्रक्रिया एक निजता का अधिकार है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी के साथ अगर कोई एक मेल और फीमेल आपसी में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करते हैं तो वह उसकी निजता अधिकार है ना। अब निजता का राइट है, उसकी अपनी जीवन और निजी जीवन है। लेकिन इस पर अपना मत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना मत अगर कहे तो इसमें बहुत ही सार्वजनिक तरीकों से आपको समझना है कि न्यायालय का मत सही प्रतीत होता है। अब किस वे में न्यायालय दे रहा है? तो न्यायालय का तर्क है कि वैज्ञानिक शोधों के आधार पर समलैंगिकता अप्राकृति नहीं है, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्मजात वैसे पैदा होते हैं। अतः समलैंगिकता जो हेमोसेक्सुअलिटी है इसे सही ठहराया जा सकता है, ताकि किसी व्यक्ति के जो निजता का अधिकार है आर्टिकल 21 देता है वह हनन ना हो। तो इस पर वैज्ञानिकों शोधों पर आधारित सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो आपको इस चीज़ के बारे में याद रखना है बहुत ही सार्वजनिक और सटीक तरीकों से। यानी आपको सीधा सीधा इतना बातों को याद रखना है कि जो इंडियन पिनल कोड का आर्टिकल 377 है वो हिमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता को अपराध मानता है, लेकिन इसी के विरुद्ध में नाज फाउंडेशन एक केस किया कहाँ? दिल्ली हाई कोर्ट ने। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अपराध से क्या कर दिया कि बाहर कर दिया। क्या कर दिया? अपराध नहीं रहा, यानी समलैंगिकता से संबंधित जो अपराध था उसको बाहर कर दिया। और फिर दिल्ली कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? खारिज करते हुए क्या कर दिया? तो इसे बाहर निकाल दिया। तो आपको इस चीज़ों को याद रखना है, ऑल ओवर पूर्ण तरीकों से यही याद रखना है कि इंडियन पिनल कोड चूँकि 1860 में बना था, यह इसका धारा इंडियन पिनल कोड कितना में बना? 1860 में बना, और इसका धारा 377 हेमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता को अपराध मानता था। लेकिन आगे चल के नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को सही माना। सही मानने के पीछे यह तर्क दिया कि वैज्ञानिक शोधों पर आधारित कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो विज्ञान के माध्यम से ही ने पता किया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्मजात वैसा पैदा होते हैं। जैसे में आप थर्ड जेंडर को देखिए तो उसकी जन्मजात वह रूपी है जो लेकर पैदा होता है। अतः इसे समलैंगिकता हेमोसेक्सुअलिटी को अपराध के श्रेणी में रखा नहीं जाना चाहिए। फाइनली डिसीजन किसका रहा? सुप्रीम कोर्ट का, और आज भी नियम यही लागू है। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू।